भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के घटते मामलों के बीच खतरा बरकरार है। विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को गंभीरता से मानने की हिदायत दी है। खास बात यह है कि 25 जुलाई से भगवान शिव की आराधना का महीना सावन शुरू हो रहा है। इस महीने में विभिन्न राज्यों में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। यह लगातार दूसरा साल है जब महामारी के कारण कांवड़ यात्रा का संचालन नहीं किया जा सकेगा। साल भर भगवान शिव के भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का इंतजार करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल भी कई राज्यों में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 6 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाली थी। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों की ओर से कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे साल भी रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड, बिहार और झारखंड सरकार ने जहां कांवड़ यात्रा रद्द कर दी, तो वहीं यूपी सरकार ने कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। उत्तरी राज्यों से कांवड़ियों के रूप में लाखों भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस गंगा जल को शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा असमंजस दूर किया है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की और संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। आम जन का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय 30 जून को ही ले लिया था। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे। यात्रा पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से वार्ता भी हुई। इसके बाद उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने की बात कही। महामारी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यात्रा में कम से कम लोग ही इस कांवड़ यात्रा में भागीदारी लें और इसके लिए कांवड़ संघों से अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस साल कांवड़ यात्रा में केवल कम संख्या में ही लोग भाग लें। भगवान शिव के भक्तों के लिए 2 सप्ताह तक चलने वाली कांवड़ यात्रा इस साल 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस कांवड़ यात्रा में भक्त गंगा नदी से पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड, हरिद्वार और देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर यात्रा के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। वहीं कोविड-19 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की कांवड़ यात्रा की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। बुधवार को अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस RM नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि पीएम ने कहा था कि हम जरा भी समझौता नहीं कर सकते। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि कोविड संकट के बीच कांवड़ यात्रा क्यों। 16 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस नरीमन ने SG तुषार मेहता से कहा कि हमने आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ परेशान करने वाला पढ़ा कि यूपी राज्य ने कांवड़ यात्रा को जारी रखना चुना है, जबकि उत्तराखंड राज्य ने अपने अनुभव के साथ कहा है कि कोई यात्रा नहीं होगी। हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकार का क्या स्टैंड है। भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री से देश में कोविड की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा भी समझौता नहीं कर सकते। हम केंद्र, यूपी राज्य और उत्तराखंड राज्य को नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि यात्रा 25 जुलाई से निकलने वाली है। हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द जवाब दाखिल करें ताकि मामले की शुक्रवार को सुनवाई हो सके। इससे पहले हरिद्वार में मार्च-अप्रैल माह में आयोजित हुए कुंभ के दौरान उत्तराखंड और देश में कोरोना के केसों की संख्या में तेजी आई थी। कई साधुओं और सैकड़ों लोगों को इस दौरान जान गंवानी पड़ी। कुंभ में आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया था। बाद में जांच में पता चला कि हजारों रिपोर्ट फर्जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जब यह सवाल किया गया कि क्या केंद्र सरकार उत्तराखंड और यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा कराने से रोकेगी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने उन्हें पहले ही कहा था, जान भी जहान भी, तो इसे बैलेंस करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में देखना होगा। जो भी कार्य किया जाए वह कोविड सेफ करके किया जाए। वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड ने कांवड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किया है।
शिव भक्तों को राहत देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गंगा जल को टैंकरों से भरकर दूसरे राज्यों में भिजवाया जाएगा। सावन महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा में कावड़ियों के लिए सरकार टैंकरों में गंगा जल भरकर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में भिजवाने का फैसला लिया है। ऐसे में कावड़ियों को बिना हरिद्वार आए अपने अपने शहरों में गंगा जल मिल जाएगा और वे श्रद्धा पूर्वक शिवालयों में गंगा जल चढ़ा सकेंगे। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में गंगा जल टैंकरों से भरकर भेजने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य में भारी संख्या में कावड़िए ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी, ऋषिकेश, देवप्रयाग और गौमुख गंगोत्री में गंगा जल लेने पहुंचते हैं। अपने अपने शहरों से कई मीलों का सफर तय करके कावड़िए उत्तराखंड में गंगा जल लेकर वापस अपने शहरों के शिवालयों में गंगा जल चढ़ाते हैं। मानसून सीजन के दौरान ही कावड़ शुरू होती है, जिसमें भारी संख्या में कावड़िए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से उत्तराखंड में गंगा जल लेने पहुंचते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस साल भी कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस साल भी कावड़ यात्रा के रद्द होने से धार्मिक पर्यटन को बहुत नुकसान होने वाला है। साल 2020 में कावड़ यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन से अपना गुजारा करने वालों को बुरी तरह से झटका लगा था। कावड़ियों की वजह से हर साल श्रावण में हरिद्वार और ऋषिकेश के मंदिरों में, शहरों में, होटल में, आश्रम, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भरी रहती थी। 2 हफ्ते चलने वाली कावड़ यात्रा से हरिद्वार में 150 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल सरकार को मिलता था, लेकिन ये राजस्व पिछले साल 2020 से 0 हो गया। सरकार जान माल का नुकसान नहीं चाहती, इसलिए वह इस क्षति को उठाने के लिए तैयार है। तो इनसाइडर लाइव हर श्रद्धालुओं से विनम्र अपील करता है कि बिना पुख्ता जानकारी के कावड़ यात्रा पे या बोलबम पे ना जाएं, ताकि बाबा की यात्रा में आपको किसी तरह की कोई विघ्न ना आए। उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, ओडिशा में कावड़ यात्रा रद्द कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कावड़ यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी या नहीं। तो जब तक पुख्ता जानकारी ना हो और सरकार का स्टैंड ना आ जाए, तब तक बाबा की यात्रा पर ना निकले। ये आप सभी श्रद्धालुओं से अपील है, विनम्र गुजारिश है। धन्यवाद। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो जरूर कर लीजिए।